रक़्स करना है तो फिर पाँव की ज़ंजीर न देख। मुशायरों से ज़बान ज़िंदा है। दूध में भी बनाती हूँ, उसमें ड्राई फ्रूट्स डाल के, वो भी बहुत अच्छा बनता है। हेल्दी हो जाता है बच्चों के लिए। जी वैसे रूह अफ़ज़ा तो काफ़ी हेल्दी है। जी। मुसलमानों की क्या ज़बान, आप आजकल देखिए जितनी फ़िल्में बनती हैं, जितने गाने होते हैं, उनमें कहीं न कहीं उर्दू का टच ज़रूर होता है। बरसाया करम अपना आका ने वसीम उस दम हुज्जाज मदीना जब लाचार नज़र आए। This program is presented by Hamdard Ruabza, the Drink of India. नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। मिल्लत टाइम्स के ख़ास प्रोग्राम बरकत रमज़ान में आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल है, खैर मक़दम है। मैं हूँ आपकी मेज़बान ज़मरीन फ़ारूक। नाज़रीन, मिल्लत टाइम्स की टीम इस वक्त मौजूद है नोएडा के सेक्टर 47 एरिया में। यहाँ पर हमें डॉक्टर वसीम राशिद साहिबा, जो काफ़ी मकबूल और मारूफ शायरा भी हैं, उर्दू सहाफ़त में भी काफ़ी नाम है, उस्ताद भी हैं, अदीब भी है। उन्होंने अपने दौलत कदे पर हमें दावत दी है, रमज़ान की रौनकों का शर्फ बख्शा है हमें। तो नाज़रीन, उनके घर के तमाम रौनकों से और तमाम उनकी चीज़ों से हम आपको वाकिफ़ कराएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और चलते हैं हम अंदर और उनका बेहद शुक्रिया अदा करते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ जैसा कि आप देख सकते हैं डॉक्टर वसीम राशिद साहिबा हैं और उनके दौलत कदे पर यहाँ मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो उनका बेहद शुक्रिया कि आपने मिल्लत टाइम्स की टीम को अपने दस्तरखान की रौनक पर लाया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे दस्तरखान को इज़्ज़त बख्शी। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रोग्राम तो होते ही रहते हैं, लेकिन अहम चीज़ ये है कि आज आप हमारे साथ इफ़्तार करेंगी। मेरे लिए इससे बढ़कर कोई खुशी की बात नहीं है। और शम्स मेरे बहुत ही अज़ीज़ हैं, बहुत ही छोटे भाई की तरीक़े से हैं, तो उन्होंने अगर कहा तो मैं इनकार नहीं कर सकती थी। माशाल्लाह, बेहद शुक्रिया आपका। और ये बताइए, रमज़ान किस तरह से आपके गुजर रहे, क्या मामूल है रमज़ान? वैसे तो देखिए आजकल ऐसे लगता है वक्त जो है हवा की तरह जा रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अच्छे गुज़र रहे हैं, क्योंकि मौसम भी अच्छा है। और हम लोगों ने तो मई जून के रोज़े रखे हैं। ये रोज़े तो देखा जाए तो बच्चे हैं बिल्कुल रोज़ों के, मेरे हिसाब से बहुत छोटा। जी जी। और उसके साथ साथ ज़ाहिर है ज़िम्मेदारियाँ हैं और काम भी हैं। अभी इसी बीच विमेंस डे आ गया, तो उसका भी बहुत बड़ा एक प्रोग्राम मुशायरा था, जश्न अदब का, और दूसरे छोटे मोटे प्रोग्राम्स हैं। बाकी इफ्तार पार्टीज़ तो मैं थोड़ा सा अवॉइड ही करती हूँ, लेकिन अगर कोई बहुत ही अहम होती है तो चली जाती हूँ। लेकिन अच्छे गुजर रहे हैं माशाल्लाह। जी, जैसे कि आप का जो मेरा तारुफ पड़ा है उसमें आप उर्दू सहाफ़त से भी जुड़ी रही हैं। उर्दू में आपने बहुत ज़्यादा काम किया है, शायरा भी हैं, एक अदीब भी हैं आप, और एक उस्ताद भी रह चुकी हैं। तो रमज़ानों में जो आपकी ये जर्नी थी, तो रमज़ानों में किस तरह से आपका रूटीन होता था? देखिए जब तक मैं स्कूल में थी, और स्कूल में भी एक अच्छा वक्त था, 20 इयर्स मेरी टीचिंग के थे, मतलब माशाल्लाह। और ज़ाहिर है 20 सालों में 20 बार, मतलब कितने बार रमज़ान आए होंगे, 20 बार ही आए होंगे, है ना माशाल्लाह। तो उसमें ये रहता था कि सहरी करके और बस फिर सोते नहीं थे, फिर सहरी करके अपने कुरान पढ़ा, और फिर कुरान शरीफ पढ़ने के बाद फिर स्कूल की तैयारी, फिर स्कूल में सारा दिन पढ़ाना, तो खलाक बिल्कुल खुश्क हो जाता था। मई जून के रोज़े, फिर धूप में। आजकल तो क्लासेस में बड़ी फैसिलिटीज़ हैं, कुछ स्कूल्स में तो एसी भी लगे हुए हैं, बट हम लोगों को धूप में क्लास से दूसरी क्लास में जाना होता था। बहुत टफ रूटीन। फिर घर आकर सारी इफ्तार की तैयारी, बच्चे भी तब छोटे छोटे थे, सब बच्चे स्कूल से आते थे, फिर उनका होमवर्क, फिर रात तक का समझ लीजिए कि 3 या 4 घंटे सोने का टाइम मिलता था। फिर मैंने मतलब पूरी तरीके से जर्नलिज़्म ज्वाइन किया, तो उसमें पूरे टाइम ऑफिस की जॉब होती थी। अच्छा, जब मैं चौथी दुनिया की एडिटर रही, तो चौथी दुनिया का रूटीन ये था कि जुमे को हमारा अखबार जाता था, तो कभी कभी ऐसा होता था कि रात को अचानक पेपर तैयार हो गया और हमारी स्टोरी हमारे बॉस ने गिरा दी। बॉस ने कहा कि स्टोरी ठीक नहीं है, इसके फैक्ट्स ठीक नहीं है, तो पता चलता था। सहरी भी फिर हम ऑफिस में करते थे। फिर अगले दिन सुबह में कहीं जाके हमारी सीडी तैयार होती थी, अगले दिन हम जाते थे, तो कई बार 2-2 दिन हो जाते थे। और आपको एक बड़ी मज़े की बात बताऊं, एक बार हमारा अखबार जाना था, ईद पड़ी सैटरडे की,
और जुमे को हम लोगों का अखबार जाना था। सैटरडे रात में हमारे बॉस ने कहा ये स्टोरी तो ठीक नहीं है। हमें चांद रात का था कि हम कैसे घर पहुँचें, और जाहिर है मैं हाउस वाइफ भी हूँ और मेरे ज़िम्मे बहुत ज़िम्मेदारियाँ। फिर एक बात और भी है, पुरानी दिल्ली से हूँ तो पुरानी दिल्ली की अपनी बहुत मतलब क्या कहना चाहिए ज़िम्मेदारियाँ अलग हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम अवॉइड ही नहीं करते। तो हालांकि कई बार ऐसा होता है कि हम अवॉइड कर सकते हैं बट नहीं करते। तो खैर, तो एक बार ये हुआ कि जब सुबह में हम लोग, हमारी सीढ़ी तैयार हुई, सबको नमाज के लिए जाना, मेरी टीम में 6-7 लोग थे, तो नमाज के लिए सब हम निकले। सुबह में तो पता चला कि छिड़काव हो रहा है सड़कों पे, नमाज की तैयारियाँ हो रही। तब मैं घर आई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब कोऑपरेटिव लोग थे घर में, खुदा का शुक्र है सब ने कोऑपरेट किया। ये बहुत ज़्यादा ख़वातीन के लिए बेनिफिट होता है कि उनकी फैमिली उनको सपोर्ट करते हैं, वो उनके शौहर, सास, फैमिली, तमाम लोग, और बच्चे भी थोड़ा समझते हैं कि थोड़ा वर्किंग वुमेन है तो थोड़ा समझना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए। तो आप तमाम ख़वातीन को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि वो घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ अपने आप को खुद को भी आगे बढ़ाएं और तमाम शोबों में खुद को? देखिए, घर तो सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे अहम चीज़ है। घर को तो अवॉइड करके किसी कीमत पे कोई काम नहीं करना चाहिए। मतलब आप यूँ कहिए कि घर की कॉस्ट पे कोई काम नहीं कीजिए। घर सबसे ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ आपने अगर इतना पढ़ा लिखा है, आपके पास एक टैलेंट है, आपके पास हुनर है, हुनर भी कई तरह के होते हैं। जो ख़वातीन घर में बैठ के सिलाई करती हैं वो भी एक हुनर है। तो कम से कम ये है कि उसके साथ साथ अपने हुनर को ज़ाया मत कीजिए, सारी जिम्मेदारियां पूरी कीजिए। और आजकल तो बहुत फैसिलिटीज़ हैं। आजकल तो मतलब पहले ज़माने वाली बात तो नहीं है, लेकिन उस ज़माने में भी ख़वातीन घर से बाहर निकल के काम करती थी। अब एक बात बताइए मुझे, अगर किसी के घर में कोई मर्द नहीं है तो ज़ाहिर है औरत ही काम करेगी ना, और फिर वो घर की तैयारियां भी करेगी और भी सारे काम करेगी। तो मेरा कहना यही है कि सारी जिम्मेदारियों को खुश असलूबी से पूरी करने का नाम औरत है। जी माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। इतना अच्छा मैसेज आपने समाज में दिया है, लोगों में दिया है। तो अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं थोड़ा सा किचन का रुख करना चाहती हूँ। किचन में क्या बन रहा है, कैसी खुशबू है, क्या जायके? जी बिल्कुल, आइए तशरीफ़ लाइए। जी तो नाज़रीन, चलते हैं किचन का रुख करते हैं, वहाँ के जायकों से आपको रूबरू कराते हैं क्या जायका है। बेशक पुरानी दिल्ली से हैं, पुरानी दिल्ली के जायकों की तो अपनी अलग बात होती है। वहाँ का टेस्ट हर किसी को पसंद है, एक कदीम मार्केट है और वहाँ के जायके हैं। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या जायके हैं, क्या टेस्ट है और क्या इफ्तार की तैयारियाँ हैं। जी तो ये क्या बना रही है? ये तो मैं फ्राइम्स कर रही हूँ, क्योंकि अभी मैंने ये सब, ये देखिए, और इसमें अंदर पनीर है। ये जी ये पट्टी है पनीर के अंदर, इसमें पूरा ये पनीर का देखा जी, पनीर की फिलिंग है इसके अंदर। और भी कई चीज़ें बनाई हैं, दही बड़े भी बनाए हैं, तो वो सारे आप मेरे दस्तरखान पे देखेंगी। बस ये थोड़ा सा मेरा फ्राइम्स का काम रह गया था, तो ये मैं बस कर रही हूँ, ये भी होने वाला है मेरा। कुछ स्पेशल रमज़ान में डिमांड होती है घर में किसी? जी स्पेशली सीख कबाब खाए जाते हैं और नगेट्स। तो अभी आज मैंने, मतलब इत्तेफाक की बात है कि आज मैंने नगेट्स और सीख कबाब भी बनाए हैं। तो सीख कबाब में बनाती हूँ कच्चे कीमे के ना, कीमा जी कीमा मंगा के, और उसको हाथ से ही उसको सीख कबाब की शक्ल देती हूँ, वो बनाती हूँ। और नगेट्स तो मैंने बाज़ार से मंगाए थे, लेकिन यहाँ घर में ही बनाए हैं, उसको ठीक कर रहे हैं। आप अपनी पसंद का कुछ ख्याल रखती हैं रमज़ान में, या फिर बच्चों की ज़्यादा पसंद का ख्याल रखती हैं? मेरी तो कुछ पसंद ही नहीं, मुझे यही नहीं पता मेरी पसंद क्या है, बच्चों की पसंद। आप ऐसे जायके वाले इलाके से हैं जिसमें बेहतरीन जायके मिलते हैं, मसाले हो चाहे वो खाना हो, बेहतरीन जायका होता है जाम मस्जिद का, और फिर आपकी कोई पसंद नहीं है तो फिर ऐसा? नहीं, मेरी पसंद है, लेकिन मैं ज़्यादातर को, मेरी पसंद तो शामी कबाब है, मेरी पसंद यही सीख कबाब है, फ़िश फ्राई मेरी स्पेशली, मेरी जो पसंद है वो फ़िश फ्राई। जी अल्हम्दुलिल्लाह करती हूँ। आज मेरी ख्वाहिश थी कि मैं फ़िश फ्राई करती, लेकिन बस थोड़ा सा मैं उसको वक्त पे मतलब डिफ्रीज़ नहीं कर पाई, इसलिए मैंने नहीं बनाया, वरना मेरी ख्वाहिश यही थी। जी जैसा कि आप कह रही हैं कि आप पुरानी दिल्ली से हैं और अब इस टाइम यहाँ आप मुकीम है, आप नोएडा में, तो यहाँ की रौनकों में और वहाँ की रौनकों में क्या डिफरेंस है? बहुत फ़र्क है। यहाँ तो कुछ पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है। वहाँ पर मतलब ऐसा लगता है दरो दीवार से भी एक वाइब्स आ रही हैं, रमज़ान की वाइब, और खुशी, मतलब बाहर निकलो तो मतलब हर शख्स टोपी पहनकर जा रहा है, माशाल्लाह, सफ़ेद कपड़े सब लोग पहने हुए हैं,
जुमे में तो हम लोग भी सब वाइट कपड़े पहनते हैं। पुरानी दिल्ली की खूबी यही है कि जुमा नज़र आ जाता है कि जुमा है, तो हम लोग भी हम लोग भी वाइट कपड़े पहनते हैं, घर में सब लोग वाइट पहनते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा मतलब गली कूचों में, घरों में से एक दूसरे के घर इफ्तार का जाना, इफ्तारी अभी तक जाती है माशाल्लाह। ये देखा कि आप इफ्तारी यहाँ पर भेज रही हैं पड़ोस वगैरह में। अल्हम्दुलिल्लाह ये सिस्टम मैंने यहाँ पे शुरू किया है। हालांकि ये बरकत देता है। और रमज़ानों में तो दस्तरखान वसी कर दिए जाते हैं कि अपने अड़ोसियों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों, तमाम लोगों का ख्याल रखना चाहिए जी। और बस यहाँ पर ये हुआ कि जब हम यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं, सोसाइटी है, सोसाइटी में मतलब चंद ही घर हैं हमारे मुस्लिम्स के, लेकिन माशाल्लाह सब लोग मिल के रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पूरी सोसाइटी बहुत अच्छी है। जो हमारे दूसरे मतलब हमारे हिंदू भाई हैं वो भी बड़े अच्छे हैं, हमारी बहुत इज़्ज़त और एहतराम करते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं हम लोगों का, और हमारे लिए काफ़ी एहतमाम भी करते हैं। ईद मिलन का भी बड़ा अच्छा यहाँ पे हमारा प्रोग्राम होता है, तो खुदा का शुक्र है। लेकिन फिर भी पुरानी दिल्ली है, वो है ना कि दिल्ली जैसे हमारे दिलों में बसती है, बचपन की यादें, गलियां। बिल्कुल। और आज भी जब हम वहाँ जाते हैं तो मतलब चूड़ी पहनने के बहाने निकल जाते हैं, कोई सूट लेने के बहाने निकल जाते हैं। शॉपिंग करने अभी भी आप वहीं जाती हैं? जी, शॉपिंग वहीं से करते हैं। हुई है अभी रुक गई है? कुछ थोड़ी हो गई है माशाल्लाह। हम अकेले ही नहीं होते और बहुत सारी भतीजा भतीजी हैं, भांजा भांजी होते हैं, सभी के लिए कुछ ना कुछ कोशिश करते हैं कि हो जाए। बाकी एक चीज़ मैं ज़रूर आपसे कहना चाहूँगी कि यहाँ पर आकर, क्या वैसे भी मैं देख रही हूँ कि आजकल जो इफ्तार का चलन है वो डिस्पोजेबल में शुरू हो गया है। ज़्यादातर लोग डिस्पोजेबल में भेज देते हैं, शायद आसानी होती है, टूटने का डर नहीं होता। मैं अभी तक कांच के बर्तनों में ही, कांच के प्यालों में ही, यहाँ रिवायत मेरी कायम है। चलती थी सीनी, जी सीनी टाइप की बड़ी जी कुशन बड़ा अच्छा डालते थे, उसमें खुद ही से काट कर, हमारी अम्मा के ज़माने के रखे हुए वो चीज़ें काट कर उसके ऊपर डालकर और फिर वो भिजवाया जाता था। वो पुरानी दिल्ली, रामपुर का, ये सारा लखनऊ टाइप शहर का, ये मैं अभी भी करती हूँ ये सब। अभी भी आप मुझे देखिएगा कि अभी मैंने जो भेजे थे तो बाकायदा पूरा ऊपर से ढक के और कांच की प्यालियों में कोशिश करती हूँ। बिल्कुल। इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई बर्तन खाली भेजे या नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप खाली भेजिए बर्तन, लेकिन कम से कम डिस्पोजेबल से ना एक अजीब एक लुत्फ़ ख़त्म हो जाता है, मज़ा ख़त्म हो जाता है। जी मोहब्बत नजर आती है वो ख़त्म हो जाती है। एक तहजीब भी है नाज़रीन कि ये बरकरार बरसों से चली आ रही है। और जैसे वसीम साहिबा ने मुझे बताया कि वो आज भी इस तरह भेजती हैं, मैंने देखा भी बाकायदा। तो वो जो मोहब्बत है वो यही मोहब्बत है कि अपनी रिवायतों को ज़िंदा रखिए, चाहे वो तमाम रमज़ान का महीना हो या रमज़ान के अलावा का महीना हो। तो नाज़रीन अभी मैं और भी गुफ्तगू करूँगी इस टॉपिक पे। अभी तो फ़िलहाल मैं देख रही हूँ ये सब हो गया, इसके अलावा हमें यहाँ रूअफ़ज़ा दिख रही है, तो रूअफ़ज़ा किस तरह से बनाई है, कोई बताएगा? बहू रानी ने बनाई है मेरे ख्याल में। रूअफ़ज़ा और दही बड़ों के लिए हमारी बहू रानी से बात कीजिए, वो भी पुरानी दिल्ली की हैं और माशाल्लाह चावड़ी की। तो मेरे ख्याल में उसके लिए मतलब शी इज़ द बेस्ट पर्सन, तो आप उन्हीं से बात कीजिए। आइए सुमैया, बिल्कुल हम उन्हीं से बात करेंगे। आइए, किस तरह से आपका रमज़ान गुजर रहा है, क्या रूटीन है, कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। बस बच्चों के साथ थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, लेकिन वो तो सबके साथ ही है। सबके साथ ही है, बिल्कुल। बच्चे तो घर की रौनक होते हैं रमज़ान में, बिल्कुल। और ज़्यादा उनकी चहल पहल हो जाती है। जब आप सहरी के लिए उठती होंगी तो बच्चे उठ जाते होंगे कि मम्मी उठ गई, उनको पता फील हो जाता है बच्चों को। हो गया है हमारा, जैसे ही हम लोग उठते हैं वैसे ही बच्चे भी साथ साथ उठ जाते हैं। तो इस टाइम मैं देख रही हूँ आप रूअफ़ज़ा बना रही है, क्या डाला है इसमें, क्या कर रही है? इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस मैंने जो स्पेशल ऐड किया, चिया सीड्स ऐड किए हैं, थोड़े हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं, तो इसलिए मैंने। अच्छा, आप वो मैडम ने बताया कि आप पुरानी दिल्ली से हैं, तो वहाँ का बहुत फेमस है शरबत मोहब्बत समथिंग, ऐसा ही कुछ, राइट? जी। तो आपने ट्राई किया मोहब्बत का शरबत? या मैं कंफ्यूज? जी, मैंने ट्राई किया। आजकल तो बहुत फेमस हो गया है वो, थैंक्स टू द रील्स। आज तो सोशल मीडिया का ज़माना है, कुछ भी डाल दे फेमस। मैंने पहले इतना नहीं था, सिर्फ एक शॉप हुआ करती थी। अब हम देखते हैं कि पूरे बाजार में मल्टीपल शॉप्स आपको दिखेंगे। और टेस्ट मतलब आप सबका ही अच्छा होता है, पर जो ऑथेंटिक एक है वो थोड़ा सा अंदर जाके इंटीरियर में है। कभी घर में ट्राई किया आपने वैसा बनाने के लिए? नहीं, ऑनेस्टली घर में तो नहीं किया। नहीं। तो अच्छा, अमूमन लोग रूअफ़ज़ा को दूध में भी बनाते हैं और कुछ लस्सी वगैरह में भी बनाते हैं। मैं दूध में भी बनाती हूँ, उसमें ड्राई फ्रूट्स डाल के, वो भी बहुत अच्छा बनता है, हेल्दी हो जाता है बच्चों के लिए। वैसे रूअफ़ज़ा तो काफ़ी हेल्दी है जी। तो बचपन से पसंद है या अभी पसंद है आपको? नहीं, मुझे हमेशा पसंद है। मैं गर्मियों में अक्सर रूअफ़ज़ा पानी में मतलब पीना पसंद करती हूँ। रमज़ानों में तो हमेशा रौनक रहती है मुसलमानों के दस्तरखानों की, इससे थोड़ा रिफ्रेशिंग वो फील आ जाती है पीते ही।
रमज़ान इसलिए में अच्छा हमारे जो नाजरीन हैं, व्यूवर्स हैं, उनको क्या मैसेज, क्या पैगाम देना चाहती हैं? मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। नई शुरुआतों में विनिंग की फीलिंग, हर बात में दिल वाली फीलिंग। 100 साल से इंडिया हर फीलिंग को सेलिब्रेट करता आया है रूह अफ़ज़ा के साथ। इसीलिए आज भी है रूह अफ़ज़ा, द ड्रिंक ऑफ इंडिया। जी, मैं एक चीज़ और बताना चाह रही थी और वो ये थी कि इफ़्तार करने का मज़ा जो नीचे बैठकर है वो टेबल पे नहीं आता। और हमारे यहाँ पुरानी दिल्ली में तो ख़ास रवायत है कि हम लोग दस्तरखान पे ही रोज़ा भी खोलते हैं, दस्तरखान पे ही खाना भी खाते हैं। भले ही डाइनिंग टेबल हो, सब हो, लेकिन एक अजीब सी तसल्ली, एक तस्कीन जिसे आप कहते हैं, एक सुकून जिसे कहते हैं, वो हमें दस्तरखान पे मिलता है। जी, और ये हमारी पोती हैं ज़ुनैरा जी। माशाल्लाह। आपने हिजाब नहीं लगाया? हिजाब लगाइए। इनका हिजाब कहाँ है भाई? इनका हिजाब दीजिए। और ये हमारे पोते साहब हैं माशाल्लाह, ये हमारी बहू रानी है हमारी। तो सब लोग मिलके साथ बैठ के, बेटे भी हैं माशाल्लाह, मेरे शौहर हैं, सब लोग मिलके साथ, जी जी, सब साथ मिलके रोज़ा खोलते हैं माशाल्लाह। बेटे असल में गुड़गांव में ऑफिस है बेटे का, और बेटी मेरी लंदन में होती हैं, तो बेटी भी साथ होती थी, लेकिन अब वो माशाल्लाह फैमिली होती है तो एक अलग रौनक होती है। वो आ जाएंगी, वो 28 को इंशाल्लाह पहुंचेंगी, ईद करने आ रही हैं। और साथ साथ ईद के साथ साथ कुछ और भी थोड़ी सी मेडिकल उनको वो लेना था ट्रीटमेंट, उसके लिए आ रही हैं। तो माशाल्लाह जब वो आ जाएंगी तो रौनक ही दूसरी होगी दस्तरखान की। जी, उनकी फरमाइशें शुरू होंगी जो वहाँ रह के, जी जी बिल्कुल, जो वो वहाँ पे रह के, लंदन में रह के जो नहीं बना पाई, खा पाई, जायके होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी भी वो कुछ इफ्तार के वक्त बनाती हैं तो छूटते ही, अम्मा ये कैसे बनेगा, अम्मा वो कैसे बनेगा, तो ये सब चलता रहता है। हमेशा याद आती है, और माँ के जायकों का तो अलग ही है, चाहे कितना भी खुद अच्छा बना लें, लेकिन आज भी मैं भी अपनी माँ के हाथ की रोटी खाना पसंद करती हूँ कि अम्मी बना दें, हालांकि वो थोड़ा ज़ईफ़ हो गई हैं। इतनी हम किस्म की बिरयानियाँ बनने लगी हैं, लेकिन उसको लगता है कि जो मेरी मम्मी बनाती हैं वो दुनिया की बेस्ट बिरयानी है, जबकि मुझे खुद अपने हाथ की, जी जी जी, मेरा खुद दिल करता है कि मैं किसी और के हाथ की बिरयानी खाऊं, हो जाता है। चलिए आइए, इफ्तार का टाइम हो रहा है। नाजरीन, इफ्तार का वक्त हो चुका है और चलिए इफ्तार करते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, हम डॉक्टर वसीम राशिद साहिबा के यहाँ मौजूद हैं और यहाँ के जायकों से, यहाँ की रमज़ान की रौनक से और यहाँ के दस्तरखान से हमने आपको रूबरू कराया। किचन के पकवान, उनके जायकों से भी आपको रूबरू कराया। यहाँ पर मेरे सामने कुछ अचीवमेंट हैं डॉक्टर वसीम राशिद साहिबा की, और मैं उनसे जानना चाहती हूँ कि कैसी जर्नी रही, क्या अचीवमेंट आपको मिले और किस तरह से आपने अचीव किया ये सब चीज़ें। बस ये तो एक बड़ा लंबा सफ़र है, और पुरानी दिल्ली की अंदरूनी तंगो तारीख गली से निकलकर वहाँ से फिर एक लंबा सफ़र तय करके जब आप अपना मुकाम बनाते हैं, तब लगता है कि हाँ, अल्लाह ने नवाजा है और कुछ कोशिश काम आई है। तो बस खुदा का शुक्र है कि शुरू से ही, जब से मैं मतलब तालीम हासिल कर रही थी, तब भी बहुत एक्टिव थी, बहुत प्रोग्राम्स करती थी, बहुत शील्ड्स और अवार्ड्स मिला करते थे। फिर उसके बाद फिर टीचिंग में आई तो बेस्ट टीचर अवार्ड मुझे एकेडमी का भी मिला, स्टेट बेस्ट टीचर अवार्ड भी मिला, स्कूल का बेस्ट टीचर अवार्ड्स भी मिले बेशुमार। फिर उसके अलावा जर्नलिज़म ज्वाइन किया तो सहाफ़त के काफ़ी अवार्ड्स मिले मुझको, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अवार्ड, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड, काफ़ी सारे। फिर ये राजीव गांधी अवार्ड
मिला मुझको ये अवार्ड। जी जी, जर्नलिज़्म, जी जी, जर्नलिज़्म एंड उर्दू पोइट्री पर। इसके अलावा भी ये देखिए यौम उर्दू पर मुझे बाकायदा ये पूरा अवार्ड वर्ल्ड उर्दू डे के मौके पर मिला। कई मतलब लातादाद माशाल्लाह आपकी दुआ से अवार्ड्स हैं, पूरा भरा पड़ा है ये सारे, और भी बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक तवील सफ़र रहा और मुश्किल तो था, ज़ाहिर है ऐसे में अपना मुकाम बनाना, जबकि आपकी सही मानों में जब आप जर्नलिज़म में होते हैं तब आपको पता चलता है कि ये मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है। तो ऐसे में जब आप अपना मुकाम बनाते हैं तो अच्छा लगता है, जब आपको लोग रिकग्नाइज़ करते हैं, आपकी एक शनाख्त होती है, फिर लोग आपको मानते हैं, आपके बारे में बात करते हैं, तो लगता है कि हाँ कुछ अचीव किया, सफ़र रायगा नहीं गया। सबसे बड़ी बात यही है कि सफ़र रायगा नहीं गया। वो है ना, एक बड़ा अच्छा उनका शेर है मजरू सुल्तानपुरी का कि देख जिंदा से परे रंगे चमन जोशे बहार, देख जिंदा से परे रंगे चमन जोशे बहार, रक़्स करना है तो फिर पाँव की जंजीर न देख। तो जब किसी को कुछ करना होता है, जब वो ठान लेता है, तो फिर कितनी पैरों की जंजीरें हों, फिर अल्लाह ताला उसका सिला देता है। क्योंकि कहते हैं ना, तदबीर के दस्ते ज़र्री से तकदीर दरख्शां होती है। तो कुदरत भी मदद फरमाती है जब कोशिशें इंसान होती है। तो इंसान तकदीर के हाथों अगर मजबूर होकर बैठ जाए और तदबीर ना करे तो वो भी गलत है। तो तदबीर और जी जी, तदबीर कोशिश ना करें, बिल्कुल, तकदीर को ही बस कहते रहें कि हमारी तकदीर अच्छी नहीं है, हमारी किस्मत अच्छी नहीं है। नाज़रीन, ऐसी ख़वातीन से जब मैं मिलती हूँ, उनसे रूबरू होती हूँ, तो मुझे दिली खुशी होती है कि हम मुस्लिम ख़वातीन भी घर के साथ साथ अपने जो खिदमत खल्क है, एक तरह से आपने उर्दू को ज़िंदा रखा है, उर्दू को इतना ज़्यादा उर्दू में आपने मकाम हासिल करा, आपका एक बड़ा नाम है उर्दू में। तो मौजूदा दौर में जो उर्दू पर उर्दू का फ़रोग़ कम हो गया है, जैसे मुस्लिम कम्युनिटी बहुत ज़्यादा उर्दू को पढ़ती थी, अखबार पढ़े जाते थे, उर्दू को पढ़ाया भी जाता था अपने बच्चों को। तो ये जो कमी मुस्लिम में हो रही है, हालांकि उर्दू ज़बान मुस्लिमों की ज़बान तो है नहीं, तमाम लोगों की, बहुत सारे लोग हिंदू मुस्लिम तमाम लोग उर्दू ज़बान को पसंद करते हैं। तो ये जो फ़रोग़ उसका कम हो रहा है, उसमें क्या करना चाहिए? नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं मानती कि उर्दू का फ़रोग़ कम हो रहा है। देखिए, भले ही मुशायरों से ज़बान ज़िंदा है, हालांकि मुशायरे किसी ज़बान को ज़िंदा रखने के लिए कोई बहुत बड़ी अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपकी ज़बान का फ़रोग़ किसी भी तरीके से हो रहा है तो मेरे ख़्याल में वो उसको मानना चाहिए। और ज़बान, देखिए ज़बान कब तरक्की करती है? जब ज़बान आसान होती है, आम फहम होती है। तो उर्दू आजकल मैं देख रही हूँ कि जिस तरीके से नौजवान तबका जुड़ रहा है, जगह जगह जिस तरीके से लातादाद प्रोग्राम्स हो रहे हैं, फिर जिस तरीके से जश्न रेख्ता है या जश्न अदब है, जी जी, बहुत उर्दू को, जी जी बिल्कुल, तो इससे काफ़ी हद तक लोग जुड़ रहे हैं, यंग जनरेशन जुड़ रही है, सबसे बड़ी बात ये। फिर नई बस्तियों में जो बाहर की दुनिया है, आप बाहर की दुनिया में भी लगातार प्रोग्राम्स होते हैं। तो ये कहना कि उर्दू ख़त्म हो रही है, मेरे ख़्याल में बहुत ही नाइंसाफ़ी की बात है। और ये भी कहना कि मुसलमानों की ज़बान है, ये उससे भी बड़ी नाइंसाफ़ी है। क्योंकि मुसलमानों की क्या ज़बान, आप आजकल देखिए जितनी फ़िल्में बनती हैं, जितने गाने होते हैं, उनमें कहीं ना कहीं उर्दू का टच ज़रूर होता है। आप हिंदी का सर्टिफिकेट दे दें वो एक अलग बात है, लेकिन टच उर्दू का ही होता है। जी जी बिल्कुल। तो इसलिए मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानती। और ज़बान आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करती है, लेकिन यहाँ पर अब आकर मुझे लग रहा है, क्योंकि उर्दू में रोज़गार के मौक़े भी बहुत हैं। आप देखिए कि कितने इदारे खुल गए हैं, और उन इदारों में अच्छा उर्दू टाइपिंग जब से शुरू हुई, अखबारों के लिए टाइपिस्ट की ज़रूरत होती है, जर्नलिस्ट के लिए टाइपिस्ट की ज़रूरत होती है, इसके अलावा प्रूफ रीडर्स की ज़रूरत होती है, ट्रांसलेटर्स की ज़रूरत होती है, एम्बेसीज़ में ट्रांसलेटर्स की ज़रूरत होती है, एम्बेसीज़ में लिखने वालों की ज़रूरत होती है, उर्दू लिखने पढ़ने वालों की। कितनी एम्बेसीज़ के मैगज़ीन्स निकल रहे हैं, स्पैन है देखिए अमेरिका का, तो वो भी निकल रहा है अमेरिकन एम्बेसीज से। तो उन सब से आप ये देखिए ज़बान की तरक्की तो हो रही है ना। अगर आप हमें थोड़ी सी अपना कलाम सुना दें हमारे नाज़रीन को। जी, तो मैं नातिया कलाम, चूँकि आप
रमज़ानुल मुबारक के मौके पर तशरीफ़ लाई हैं, तो मैं अपना नातिया कलाम आपको सुनाती हूँ। हालांकि मेरी इतनी हैसियत नहीं, लेकिन चूँकि अभी मगरिब की नमाज़ पढ़ी है तो चलिए बावज़ू हैं तो पढ़ भी सकते हैं, तो मैं पढ़ती हूँ। देखिए, जब शहर मदीना के बाज़ार नज़र आए, जब शहर मदीना के बाज़ार नज़र आए, हम इश्क़ मोहम्मद में सरशार नज़र आए। जब शहर मदीना के बाज़ार नज़र आए, हम इश्क़ मोहम्मद में सरशार नज़र आए। क्या खूब करिश्मा है ये गुंबद खिज़रा का, क्या खूब करिश्मा है ये गुंबद खिज़रा का, एक बार अगर सोचूं 100 बार नज़र आए। क्या खूब करिश्मा है ये गुंबद खिज़रा का, एक बार अगर सोचूं 100 बार नज़र आए। और आका के ही कदमों की बरकत का नतीजा है, आका के ही कदमों की बरकत का नतीजा है, तपते हुए सहरा भी गुलजार नज़र आए, तपते हुए सहरा भी गुलजार नज़र आए। आका के ही कदमों की बरकत का नतीजा है, तपते हुए सहरा भी गुलजार नज़र आए। उम्मत को जहन्नुम में मैं जाने नहीं दूंगा, उम्मत को जहन्नुम में मैं जाने नहीं दूंगा, ये कहते दो आलम के सरदार नज़र आए, ये कहते दो आलम के मुख्तार नज़र आए, ये कहते दो आलम के सरदार नज़र आए। उम्मत को जहन्नुम में मैं जाने नहीं दूंगा, ये कहते दो आलम के मुख्तार नज़र आए। और इसका मक्ता है मेरी नात का। बरसाया करम अपना आका ने वसीम उस दम, बरसाया करम अपना आका ने वसीम उस दम, हुज्जाज मदीना जब लाचार नज़र आए, हुज्जाज मदीना जब लाचार नज़र आए। और क्या खूब करिश्मा है ये गुंबद खिज़रा का, तपते हुए एक बार अगर सोचूं 100 बार नज़र आए। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, आपका बेहद शुक्रिया हमें दावत देने के लिए और इतने अच्छे नातिया कलाम से हमारे नाजरीन को हमें रूबरू कराने के लिए। और आपने इतना अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे किया, और सबसे बड़ी बात ये कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाई, बिल्कुल ऐसा लगा ही नहीं कि हम कोई प्रोग्राम शूट कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा लगा कि घर के लोग हैं। और आपने हमारे साथ हमें ये इज़्ज़त बख्शी कि आज हमारे साथ इफ़्तार किया, इसके लिए भी मैं बहुत दिल से आपकी शुक्रगुज़ार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें बुलाया और अपने दस्तरखान की रौनकों का हमें शर्फ। अल्लाह ताला सबके रोज़ों को कबूल फ़रमाए, सबकी नमाज़ों और दुआओं को कबूल फ़रमाए। अल्लाह ताला ये बाबरकत महीना फिर से हमारी ज़िंदगी में लेकर आए और हम इससे फिर फैज़याब हों। इसी दुआ के साथ मैं आपको रुख़सत करती हूँ। बेहद शुक्रिया आपका। तो नाजरीन, आप देख रहे थे डॉक्टर वसीम राशिद साहिबा के घर की रौनकें और उनके पैगामात और उनके नातिया कलाम से माशाल्लाह उन्होंने क्या समा बांधा था। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी और दस्तरखान पे, किसी और दरगाह की, मस्जिद की और तमाम जगहों की रौनकों से हम आपको रूबरू कराएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। This program is presented by Hamdard Ruabza, the Ring of India.